नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। झारखंड तक न्यूज में आपका स्वागत है। और आपको अब आज बताएंगे कि जेएसएससी को लेकर के छात्र छात्राओं का अब आंदोलन भी शुरू हो गया है। जेएसएससी की पंचायत सचिव की परीक्षा पर आज फोकस करेंगे। पंचायत सचिव की परीक्षा हुए वर्षों हो गए हैं, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तीन बार आंसर की बदला गया है, किसी का 380, किसी का 260, किसी का 370। प्रतिदिन नंबर बदल जाता है। इसमें छात्र छात्राओं को खुद दुविधा में है कि उनका अंतिम चयन सूची में नाम आएगा कि नहीं आएगा। दूसरी जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है उसे लेकर भी छात्र छात्राओं में जबरदस्त रोष है, क्योंकि किसी का परीक्षा अगर अच्छा जाता है, किसी का परीक्षा खराब चला जाता है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड को कैसे तय किया जाएगा, इसके लिए एक टीम बनाई जाती है और एक फॉर्मूला होता है जो हम एक अलग से डेविएशन मेथड को आपको बताएंगे। लेकिन पंचायत सचिव की रिजल्ट कब निकलेगी, इसे लेकर कई लोगों ने सवाल पूछा था। हमारे पास जो सूचना है इसके मुताबिक 20 फरवरी तक के रिजल्ट आने की संभावना है। ऐसा संभावना कई बार बना है। यूट्यूब चैनल वाले की चांदी है इस समय में। सारे यूट्यूब चैनल का हमने अध्ययन किया तो हमने देखा कि सारे यूट्यूब चैनल हर सप्ताह एक अपने से डेट बता देते हैं। जेएसएससी ऐसा कोई डेट नहीं बताती है। यानी कि यूट्यूब चैनल वाले चाहते हैं कि उनकी वीडियो को लोग देखते रहें और वो सिर्फ एक डेट पर डेट बताते रहें। हमने जब इसके लिए जेएसएससी के सदस्यों से बात किया तो उन्होंने वीडियो नहीं दिखाने के शर्त पर बताया कि अभी तक जेएसएससी की ओर से कोई भी बुनियादी रूप से ये घोषणा नहीं की गई है कि रिजल्ट कब निकाला जाएगा। यूट्यूब चैनल पर धड़ल्ले से अलग अलग साइट बनाकर लोग ये दावा कर रहे हैं। ये दावा अक्टूबर महीने से शुरू हो गया था, दुर्गा पूजा के बाद, और उसके बाद लगातार हर सप्ताह एक डेट आ जाता है कि जेएसएससी का रिजल्ट इतना तारीख को आएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब नया डेट यूट्यूब में चल रहा है 20 फरवरी का। हमने इसके लिए लगभग 16 से 17 यूट्यूब चैनल के साइट को देखा है और उस सारे साइट के जब पुराने वीडियो को देखा तो इसमें पता चला कि ये इनका रोज का काम है। यानी कि ये छात्र छात्राओं को सिर्फ बता देते हैं कि ऐसा होगा। 20 फरवरी को भी रिजल्ट आएगा कि नहीं, ऐसी कोई भी सूचना कोई भी साइट पर अपलोड नहीं है जो सरकार की अधिकृत साइट है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या हम भी व्यू बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। आप हमारी वीडियो को जब देखिएगा तो आप उसके कमेंट को पढ़िएगा। तो हम लोग जितने भी वीडियो भेजते हैं अलग अलग सेक्शन को, उसको अंत तक पहुंचाते हैं, सत्यता का विश्लेषण करते हैं। जैसे पारा शिक्षक के मुद्दे को जब झारखंड अब तक न्यूज ने उठाया तो सरकार तक इसकी आवाज गई थी और उस पर सुनवाई हुआ। उसी प्रकार से जेपीएससी के मुद्दे को जब हम लोगों ने उठाया तो उस पर कार्रवाई हुई। हम लोग अब जेएसएससी के मुद्दे को उठाने जा रहे हैं और जेएसएससी से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज को समय समय पर दिखाएंगे कि इसमें कितनी धांधली हो रही है। यानी कि पंचायत सचिव में लिस्ट कितने बार बदले गए हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि पंचायत सचिव का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन नॉर्मलाइजेशन से किस शिफ्ट वाले को ज्यादा फायदा हो गया, किस शिफ्ट वाले को ज्यादा नुकसान हो गया, सारी चीजों को समझाएंगे। लेकिन फिलहाल ये खबर है कि पंचायत सचिव का रिजल्ट अगर फरवरी महीने में नहीं आती है तो क्या होगा, चुनाव की घोषणा हो जाएगी और चुनाव की घोषणा के समय इसका डेट टल जाएगा और इसके बाद आप अप्रैल, मई, जून तक नहीं सोच सकते हैं। लोकसभा का चुनाव का समय होगा। उसके तुरंत बाद अगर विधानसभा चुनाव झारखंड में एक साथ नहीं होता है तो तुरंत बाद विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे और जाहिर सा चीज है कि ये डिले हो जाएगा। रिजल्ट आने के पहले अगर इतनी गड़बड़ी चल रही है, इतनी मुश्किल हो रही है, तो रिजल्ट आने के बाद क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। क्या इस पर फिर से हाईकोर्ट हो जाएगा मैटर, क्योंकि मुद्दा यही है झारखंड में कि रिजल्ट आने के बाद हाईकोर्ट जाना स्वाभाविक हो जाता है। रिजर्वेशन का फार्मूला सही नहीं है, नियोजन नीति सही नहीं है, क्वेश्चन में गलती होती है। जब आंसर की को चेक कीजिएगा तो जेएसएससी पंचायत सचिव के आंसर की में स्वयं से परिवर्तन 4 बार कर दिए। मतलब उसको भी नहीं पता है कि सही आंसर क्या है। पहली बार आंसर अगर किसी चीज का बी बताया गया है तो दूसरी बार में उसको सी कर दिया गया। अब जरा सोचिए, ये फिर वही रोमांच पैदा करना कि एग्जाम आप लिखते हैं और एकदम रोमांचक मुकाबला बना देना है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, रोज सोचना है। आप अपना अगर मार्क्स काउंट करके बैठे हैं कि हमारा
80% आ रहा है तो दूसरे दिन दूसरा आंसर की आ जाएगा और आप घट करके 50% हो जाएंगे। 50% वाले अचानक से 75% पर चले जाएंगे। सवाल देखिए, छात्र छात्राओं का हम सिर्फ इतना कहते हैं कि 34,000 जैसे जेपीएससी मेंस को लिखने वाले लोग थे, 67,000 पारा शिक्षक वाले लोग हैं। जेएसएससी की परीक्षा लिखने वाले तकरीबन झारखंड में 1 से 1.5 लाख स्टूडेंट मिनिमम है। हम मिनिमम की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा वर्ग है। लेकिन जेएसएससी हो या जेपीएससी हो, दो प्रमुख संस्था है परीक्षा लेने वाली, ये दोनों संस्था कभी भी किसी प्रकार से इनके चेहरे पर कोई संवेदनहीनता नहीं दिखती है, निराशा नहीं दिखती है। इनको कभी नहीं लगता है कि छात्र छात्राओं को दिक्कत हो रहा है। जैसे 800 रुपये वाले मामले को हमने उठाया था कि इतना ज्यादा फीस, और एक साल में अगर आप सोचिए इसको जेन्युइन वे में कि एक साल में 8 परीक्षा अगर लिखता है कोई स्टूडेंट झारखंड में और 800 रुपया अगर फीस होता है, तो आप सोचे कि ये खर्च जो है 6-7 हजार रुपये का एक फॉर्म भरने में, उसके बाद सेंटर जहां रहेगा वहां परीक्षा देने जाने में मिनिमम 1000 से 1500 वो खर्च आता है। मिनिमम 3,000-4,000 रुपये भी खर्च हो जाता है, तो 20-25 हजार वो पकड़ लीजिए और 6,000-7,000 रुपये ये 30-40 हजार रुपया साल में खर्चा होता है। सरकार बेरोजगारी भत्ता नहीं देती है। ब्रिटेन में अगर आप रहते हैं तो 42,000 रुपया हर बेरोजगार को वहां भत्ता मिलता है। जी हाँ, ये सही खबर है। 42,000 रुपया ब्रिटेन में हर बेरोजगार युवक युवतियों को दिया जाता है जब तक कि उसकी नौकरी सरकार नहीं दे देती है। ऐसी कोई भी सूचना झारखंड में देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए झारखंड ही नहीं, भारत में ही ये चीजें नहीं है कि बेरोजगारी को, जो बेरोजगार युवक है उनको ये इतनी भारी भरकम राशि दी जाए। मनरेगा में काम कर लीजिए तो 150 दिनों का काम मिल जाएगा, फिर उसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, महीना में 7-8 हजार रुपया 10 हजार रुपया हो जाएगा। फिर से सवाल ये आ रहा है कि क्या होगा पंचायत सचिव का। पंचायत सचिव की परीक्षा हुई, बार बार धांधली के आरोप अभी से लग रहे, देखिए रिजल्ट नहीं आया है। तरह तरह के स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, वो टीवी देख रहे हैं, अखबार रोज में रोज खोज रहे हैं, विज्ञापन का सहारा ले रहे हैं, लेकिन जेएसएससी जो संस्था है ना, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जेपीएससी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो होना है होगा, आप जितना आंदोलन करना है कर लीजिए, हम नहीं सुधरेंगे। मतलब हमको इससे कोई मतलब नहीं है, जैसे हमारा सिस्टम चल रहा है वो चलेगा। अब इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जेएसएससी में सदस्यों की संख्या अभी तक पूरी नहीं हुई है, यानी कि सदस्य की सीट खाली है। हमने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था। तो जब किसी संस्थान में जो परीक्षा लेने वाली संस्था है उसमें सदस्य ही नहीं होंगे तो सवाल ये उठता है कि कैसे काम चलेगा। बहुत से व्यूअर ने लिखा था कि सर रिजल्ट कब आएगा। देखिए, हम झूठा आश्वासन नहीं देना चाहते, हम आपको सिर्फ ये जागरूक कर रहे हैं कि इस प्रकार से क्या किसी युवा की नौकरी लग पाएगी। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि आपकी एज पार हो जाए, एज 28 वर्ष 30 वर्ष, कभी कभी रिड्यूस हो जाता है, कभी इंक्रीज कर दिया जाता है, लेकिन इतना लंबा प्रोसेस चलता है कि इसमें लोगों को बहुत दिक्कत होती है। इस परीक्षा को कवर अप करने के लिए उनको भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हम ये कोशिश करते हैं आपको बताने का कि अगर सारे स्टूडेंट इकट्ठा होकर शांतिपूर्वक एक बड़ा धरना करें, ये बताएं, इसको हिंसात्मक नहीं करना है, और पीएमओ कार्यालय को ट्वीट करें, आप राष्ट्रपति जी को ट्वीट करें कि झारखंड में कोई भी परीक्षा एक साल में पूरा क्यों नहीं होता है। यूपीएससी अपना परीक्षा कैसे ले लेती है, वो तो एक ही साल में पूरा चक्र चला देती है। तो ऐसी दूसरे राज्यों में क्यों नहीं है? बिहार में हालांकि ऐसी दिक्कत थी, लेकिन उसने खुद को सुधारा। देखिए, कोई व्यक्ति जब अपने अंदर दिक्कत होती है तो सुधारता है, वो किसी का बिजनेस डूब जाता है वो सुधारता है। लेकिन जेपीएससी और जेएसएससी सुधरने के लिए तैयार नहीं दिखती है। आप सिर्फ यूट्यूब वॉच करते रहिए और आप टेलीविजन चैनल और अखबार देखते रहिए, लेकिन इसके अगेंस्ट में जितनी भी न्यूज चलाई जाती है ये नहीं कुछ भी काम करते हैं। झारखंड अब तक न्यूज इसलिए बहुत ज्यादा चीजों को हम लोग दिखाते हैं, खुल करके आपको बताते भी हैं कि ये रजिस्टर्ड न्यूज चैनल है। इसको मत समझिएगा कि
यूट्यूब पर कोई भी आया और एक वीडियो बना करके अपलोड कर दिया, तो वो सारा कुछ नहीं बना। इस प्रकार से जब जो लोग करते हैं उनके पास उतनी लाइसेंस नहीं होती है, वो उतना कुछ नहीं बता सकते। झारखंड अब तक न्यूज, आप हमारी अगर पुराने वीडियो को देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर हमें जो हम लोग की गाइडलाइन होती है न्यूजकास्टर्स ब्रॉडकास्टर का, तो वो ब्रॉडकास्ट डिवीजन की हम लोग उसको फॉलो करते हैं। तो कोई चीज गलत प्रसारित नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। तो जो एनबीए के रूल्स है उसको फॉलो करते हुए दिखाया जाता है। तो जो सत्यता होगी वो खबर ही आपको दिखाएंगे। कभी भी नहीं समझना है कि आपको हम ऐसी झूठा संदेश दे दें कि इतना तारीख को रिजल्ट आ रहा है, आप खुश हो जाइए। अब जेएसएससी से जुड़ा हुआ एक एक दिन की घटनाक्रम को हम बताएंगे। हमारे रिपोर्टर रांची में है और रांची में जेएसएससी कार्यालय की क्या स्थिति है वो भी हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि आपने जो परीक्षा लिख रखा है उसके लिए आंसर की जो आया था उसकी आप स्क्रीनशॉट भी जरूर रखे होंगे। तो आपको आने वाले समय में रिजल्ट आने के बाद भी कुछ कुछ गड़बड़ी होती है जेएसएससी में। फिलहाल हम आपको बता दें कि इसकी रिजल्ट अगर फरवरी में नहीं आएगी तो फिर ये रिजल्ट चला जाएगा 4-5 महीने ले। आप इस चक्कर में मत कभी भी फंसिएगा कि हर सप्ताह आप यूट्यूब देखते रहिए कि आज नहीं आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, और आप परेशान हो जाइएगा। पहले ऐसे ही होता था पारा शिक्षक के मुद्दे पर। हम लोगों ने जब सही विश्लेषण शुरू किया तो सारे यूट्यूब वाले सही करने लगे। झारखंड अब तक न्यूज जब उसको दिखाना शुरू किया जेपीएससी के खबर को, तो सारे लोग सही करने लगे। तो उम्मीद करते हैं कि जेएसएससी में भी सच्चाई वाली खबरें जो होगी सारे लोग अब दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग आपके साथ खड़े हो गए हैं और इस पर पूरी हम तहकीकात करके रिपोर्ट देंगे। हमसे आप जुड़े रहिएगा और जुड़ने के लिए हम आपसे बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।